चुनाव आयोग के खिलाफ एक बार फिर से विपक्ष सड़कों पर होगा। 1 लाख की भीड़, 1 लाख की भीड़, यानी विपक्ष और चुनाव आयोग फिर से आमने सामने। और क्या 1 लाख की भीड़ चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने। याद करिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे संसद सत्र के दौरान की। राहुल गांधी के आह्वान पर समूचा विपक्ष जब सड़कों पर उतरा था, क्या आलम था, क्या तस्वीरें थी। जमकर विरोध हुआ, हल्ला बोल हुआ और दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए, हाथ पैर फूल गए और चुनाव आयोग देखता रह गया। मगर अब चंद हजार लोग तब उस वक्त थे, विपक्ष के सांसद। मगर सोचिए, अगर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए तो 1 लाख लोगों की भीड़, और वो भी चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने। और ये क्यों जिक्र किया जा रहा है कि एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार गुप्ता यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद होने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी गठबंधन खड़ी कर सकता है। यकीन नहीं होता तो अखबारों की सुर्खियां देखिए, अखबारों की सुर्खियां आपके सामने है। आह्वान किया जा रहा है, और आह्वान कौन कर रहा है? विपक्ष के सांसद, विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के मुख्यमंत्री, और ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। पहले हेडलाइन देखिए, एसआईआर पर 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक, स्टालिन का ऐलान, मताधिकार से वंचित करने का करेंगे विरोध, वोट चोरी को हराएंगे। अब दूसरी हेडलाइन देखिए, 1 लाख लोग भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे, अभिषेक बनर्जी। आप समझ रहे हैं, 1 लाख लोगों का घेराव होगा, 1 लाख लोग घेराव करेंगे। अब मामला क्या है वो समझिए। दरअसल एसआईआर को लेकर 12 राज्यों में यह ऐलान किया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि 12 राज्यों में एसआईआर होगा, और विपक्षी गठबंधन अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से शुरुआत करिए और समझिएगा कि ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं शासित राज्यों के। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है। यह दिलचस्प है, क्यों? इधर यहां पर एसआईआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ममता बनर्जी को पता चल गया था, उधर बड़े लेवल पर अधिकारियों के तबादले कर दिए। और इसी को लेकर दूसरी तरफ 2 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग का बुलावा आ गया। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, देख सकते हैं आप। जबकि खबर साफ तौर पर तस्दीक कर रही है, ऑल पार्टी मीटिंग में सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष को भी निमंत्रण। 3 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। एसआईआर को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, आंख में आंख डाल के चुनाव आयोग को ललकारा जा रहा है, संकेत और संदेश मिल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी की जा रही है। बाकायदा ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, पहले घेराव पर ही आते हैं। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने सीधे सीधे तेवर दिखाए हैं और कह दिया कि एसआईआर, क्या कहा है कि एसआईआर मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने और उनके मताधिकार से वंचित करने का एक तरीका है। यानी कि वोटिंग लिस्ट से आप बाहर निकालते हैं और टारगेट करके निकालते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार छीने गए तो 1 लाख लोग नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर घेराव करेंगे। और आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और खासतौर पर ममता बनर्जी बहुत एग्रेसिव राजनीति के लिए जानी जाती हैं, और अगर 1 लाख लोगों के जरिए घेराव की बात वो बोल रही हैं या उनकी तरफ से अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। आप याद करिए, एक बार फिर से मैं उन्हीं तस्वीरों पर आना चाहूंगा। लोकसभा का सत्र चल रहा था और सत्र के दौरान विपक्ष के सांसद सड़कों पर दिखाई दिए चुनाव आयोग के खिलाफ, और ये पहली बार हुआ था देश के इतिहास में। तब क्या आलम था। और अब अगर 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आते हैं, जो दावा अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, जो धमकी चेतावनी दे रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये एक बहुत अलग तरीके से विरोध होगा। अगर टारगेट नाम काटे गए तो चुनाव आयोग तैयार रहे, इस तरह की बात की जा रही है। अगर 1 लाख लोग हमारे समर्थक दफ्तर के बाहर आ गए तो क्या होगा, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। अब सोचिए कि ऑल पार्टी मीटिंग का ऐलान भी हो गया है, वहीं दूसरी तरफ एक और मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री कौन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, और तीसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। दोनों के राज्यों में अलग अलग तरीके से विरोध है, तर्क है, क्योंकि अगले साल यहां दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। तर्क क्या है, शंकाएं क्या है, उदाहरण के तौर पर भी हम आपको वो बताएंगे। लेकिन याद करिए
कि जेडीयू के सांसदों ने भी बाकायदा बिहार में जब एसआईआर हो रही थी, जेडीयू के सांसद मतलब नीतीश कुमार के सांसद, वो तक कह रहे थे कि भैया बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में एसआईआर क्यों करवाई जा रही है। चुनाव आयोग को ना तो बिहार का भूगोल पता है और ना ही इतिहास। अब ऐसी स्थिति में तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा ही तर्क दिया जा रहा है। एमके स्टालिन ने भी यही तर्क दिया है। उनका कहना यह है कि भाई नवंबर में एसआईआर करवाने की आप बात कर रहे हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ये जो वक्त होता है ये मानसून का वक्त होता है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसका विरोध करते हुए कह रहे हैं कि 2 तारीख को हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर चुनाव आयोग से कुछ महीने पहले और खासतौर पर नवंबर और दिसंबर के मानसून के महीने में एसआईआर कराने का विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है। अब चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि भाई अगले हफ्ते से तमिलनाडु में एसआईआर शुरू होगी, और यहां पर मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। 2 तारीख को सर्वदलीय बैठक का ऐलान हो गया है, और इसी बीच केरल के मुख्यमंत्री विजयन भी सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। अब मैंने कहा ना आपसे कि भाई ये ना तो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, कोई भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं, और ना ही कोई कांग्रेस शासित राज्य का मुख्यमंत्री है। एमके स्टालिन की तरह वो भी विरोध कर रहे हैं और अपना तर्क दे रहे हैं। अब याद कीजिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो तो शुरू से ही इसका विरोध करते आए हैं, और अब एक बार फिर से उन्होंने भी ये सवाल उठाए हैं। बाकायदा एक छोटे से कॉलम में खबर छपी हुई है। ये खबर बहुत गंभीर है, लेकिन छोटे से कॉलम में ही छपी हुई है। क्या है खबर? खबर देखिए, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, किसको लेकर वो भी आप देखिए। चिट्ठी ये लिखी है कि जो अधिकारी एसआईआर को लेकर नियुक्त किए गए हैं उसको लेकर चिट्ठी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर होनी है, अगले साल वहां भी चुनाव है 27 में। और आपने अधिकारी जो तैनात किए हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने जो अधिकारी तैनात किए हैं वो एक ही जाति के हैं, और जब एक ही जाति से आप अधिकारी तैनात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही जाति को यह फायदा पहुंचाने के लिए है, और बड़े लेवल पर वो जातियां पीछे छूट जाएंगी जिनके सामाजिक न्याय की बात ये पार्टियां कर रही हैं। साफ है कि अखिलेश यादव पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन यहां पर विपक्ष जो है वो लामबंद हो रहा है। एमके स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, इसके साथ साथ अखिलेश यादव हो, और तमिलनाडु में भी डेमोग्राफी बदलने तक की बात आ रही है। मगर सवाल यह कि असम और महाराष्ट्र को फिर क्यों छोड़ दिया गया? एसआईआर को लेकर, असम को लेकर चुनाव आयोग का अपना एक अलग तर्क है, वहां भी तो चुनाव है। महाराष्ट्र को लेकर एक चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है, मगर 2 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग में अब क्या तय होगा यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सत्ता पक्ष को भी न्योता और विपक्ष को भी न्योता, और बिहार में भी हमने देखा था। इसके मायने क्या है समझिए, बिहार में हमने क्या देखा, दबी जुबान में खोलकर जब जेडीयू के सांसदों ने इसका विरोध किया, तो फिर आखिरकार जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी तो यह भी तो हो सकता है कि सत्ता पक्ष के कुछ सांसद इसका विरोध करें, कुछ नेता इसका विरोध करें, और चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए जाएं। कुछ भी हो सकता है, मगर सवाल यह कि आखिरकार 1 लाख लोग अगर सड़कों पर उतरते हैं, जिसका ऐलान आह्वान अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, तो यह नज़ारा कुछ अलग होगा। अखिलेश यादव हो, केरल के मुख्यमंत्री हो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हो, ये सब गैर कांग्रेसी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो फिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? और कहा यह जा रहा है कि अब यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं होगी बल्कि लीगली लड़ी जाएगी। तो क्या मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है। 1 लाख लोग अगर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हल्ला बोल करते हैं, तो क्या वाकई में चुनाव आयोग के लिए नई मुसीबत कुंडी खटखटा रही है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।